तो भाई मैंने देख लिया इस सीज़न का सबसे एंटरटेनिंग एपिसोड, बहुत ही मज़ेदार एपिसोड था। मैं ओरियो डिलाइट खाते हुए ये एपिसोड देख रहा था और मुझे सबसे मज़ेदार चीज़ पता है क्या लगी है? ओरियो डिलाइट तो मज़ेदार था ही था पर सबसे मज़ेदार बात जो मुझे लगी है ना वो 2 बंदों की है। पहली विवेन की बात थी कि हम इसको एलिमिनेट करके ईज़ी वे एस्केप नहीं चाह रहे हैं। हालाँकि वो खुद मतलब काफ़ी हद तक वो अगेंस्ट हो जाता है अविनाश के, लेकिन मुझे विवेन का ये पॉइंट ऑफ व्यू इतना मज़ेदार लगा कि मैं इससे मुकाबला करके इसको हराऊँगा। इसको अभी नहीं निकालूँगा मैं, इसको फाइनल तक लेके जाऊँगा या फिर 6वें 7वें नंबर पे इसको निकालूँगा मैं। क्योंकि जो विलन होता है ना वही हीरो की जर्नी को मज़ेदार बनाता है। देन कट टू दूसरे बंदे की मुझे बात बड़ी ज़बरदस्त लगी है। अब देखो, 2 आइडियोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताता हूँ, दोनों टॉप 2 हैं, कैसे मैं बताता हूँ। विवेन ने बोला मैं इसको ईज़ी वे एस्केप नहीं दूँगा, मैं उसको बचा के लेके जाऊँगा। अब उसके लिए वो उसके लिए खड़ा होके उसको साइड पे लेके गया है। उसको उठा के विवेन ऐसे बच्चों की तरह उसको उठा के पीछे ले गया था। अच्छा, पहले मुझे लगा कि यार विवेन बहुत ईज़िली उसको उठा के ले गया है, लेकिन बाद में उसको नायरा ने भी पकड़ लिया था। मैंने कहा यार ये तो बस पुशअप में ही जान मार रहा है, इसके गोडों में पानी नहीं है। नायरा ने पकड़ा हुआ तो उसके पकड़ने में भी रुका हुआ उधर। खैर, विवेन उसको उठा के ऐसे ऐसे मक्खन की तरह उठा के पीछे ले गया काफ़ी, ठीक है। उसके बाद विवेन भी हट रहा था। फिर करणवीर आया करणवीर ने आगे बोला छोड़ो इसको, कुछ नहीं करेगा ये, कुछ नहीं करेगा, छोड़ो छोड़ो। तो विवेन ने बोला, तो इन दोनों का आर्ग्यू हुआ है। अब दोनों आइडियोलॉजी सही है, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे दोनों सही थे, ठीक है। क्यों सही थे? क्योंकि उसका पॉइंट था कि मैं इसको बचा के एंड तक लेके जाऊंगा। दूसरे का पॉइंट था इसने करना ही कुछ नहीं है। विवेन को अभिषेक ने अनुराग करण ने बोला, विवेन को करण ने बोला ट्रस्ट मी ये कुछ नहीं करेगा। करण को पता है दोनों के पास म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, ठीक है। विवेन हटके चला गया। अब करण ने नायरा को बोला छोड़ इसको, छोड़, कुछ नहीं करेगा, इतना अक्लमंद तो है ये। अब उस बात से वो ट्रिगर हो गया, उसके ऊपर चढ़ने लग गया। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करण ने इस चीज़ को हैंडल किया, गालियाँ दी, फ़र्क नहीं पड़ता है, सही दी हैं, चुम ने भी सही गालियाँ दी। बहुत मज़ेदार एपिसोड था यार। और बिग बॉस ने वही गंदी हरकत कर दी कि एपिसोड को बीच में काट दिया। अब कल हमें लड़ाई देखने को मिलेगी और मे बी अविनाश एलिमिनेट हो गया हो। एपिसोड शुरू हुआ, अब क्योंकि ये हॉट टॉपिक था, हमने कहा इसी से बात कर लेते हैं, हम इसके ऊपर डिटेल में भी बात करेंगे। एपिसोड शुरू हुआ बेसिकली, कल जहाँ पे एपिसोड ख़त्म हुआ था वो ख़त्म हुआ था कि जो ईशा है ना उसने बात की उसके ऊपर। ईशा ने बोला कि मैं दोनों को बेबी सिट करने से तंग आ गई हूँ। अब क्योंकि वो जो एलिस थी वो किसी और स्टेट ऑफ माइंड में आई थी, दुखी थी उस टाइम पे। अब उन्होंने बिग बॉस ने को काफ़ी अच्छा पोर्शन कट कर दिया, क्योंकि मेरे ख्याल से उससे पहले उनकी काफ़ी डिबेट हुई होगी। और वो क्योंकि जिधर कट हुआ था ना उधर विवेन भी था और विवेन ईशा की साइड ले रहा था और उसको समझा रहा था कि यार वो किसी और माइंड से। विवेन बहुत जगह पे ना लोगों को मिला के रखने की कोशिश करता है, ठीक है। खैर, इन दोनों का मसला था वो इन्होंने रिजॉल्व कर लिया, हगियाँ हुगियाँ कर ली, गले भी मिल लिए, पपियाँ भी कर ली ईशा ने जाके, फिर एंड में ग्रुप हग भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। कट टू अगले दिन में ईशा बोल रही थी, जब कोई फड्डा वड्डा चल रहा था, ईशा ने बोला कि बहुत सारे लोग हमें तोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इस पे ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। समटाइम वाकई लोग तोड़ना चाह रहे होते हैं, लेकिन आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए जो इसमें नहीं दिख रही हमें कहीं भी, ठीक है। इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ हमें नहीं दिख रही हैं। तो अगर वो तोड़ना चाह रहे हैं तो टूट जाओ ताकि आप इंडिविजुअली शाइन करो। कट टू कट टू सीन ये हुआ था कि ना जो चाहत है वो आके विवेन से डिस्कशन कर रही थी कल वाली बात पे कि आपको, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, इशू चल क्या रहा है, मुझे बताएं क्या मसला है। उसने बोला आप पहले आइए, आप बोलें। नहीं, मैं आपको चांस देना चाहती हूँ, आप बोलें। कहता लेडीज़ फर्स्ट होता है और आया कौन है इधर पहले? उसने बोला मैं। तो कहती बोलेगा कौन? उसने बोला मैं, ठीक है। तो डिस्कशन हुआ दोनों का। अब डिस्कशन हुआ कल वाले टॉपिक से, वो जो राइट तड़का तड़के वाली बात पे कि मैंने प्लीज़ नहीं बोला, आपने बदतमीजी की। अब ना उसकी अपॉलॉजी का तरीका देखिएगा, मैं सॉरी बोलती हूँ। अब तो हो गई ये बात कि मैंने कर दिया सॉरी, अब सॉरी बोलते हैं उसका टोन देखना।
लेकिन आपने मुझे जो हर्ट किया है उसका क्या। अब वो चाह रही थी कि आगे से ये भी सॉरी बोले और मैं बड़ी बन जाऊं, ठीक है, लेकिन सॉरी मैम, ऐसा पॉसिबल नहीं था। अब ये चाह रही थी कि मैं सॉरी बोलूँ और मैं बड़ी बन जाऊँ और फिर ये सॉरी बोले और ये छोटा बन जाए। तो उसने बोला करना क्या, मुझे ये बताएं, करना क्या, चाह क्या रही हैं आप। तो जब उसने ये बात बोली है तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से उसने बोला कि ठीक है चलो अपॉलजी एक्सेप्टेड, ये मसला ख़त्म, अब आगे क्या करना है, आगे देखो यहाँ तक चैप्टर क्लोज है, अब आगे जो नए चैप्टर खुलेंगे हम उन पर बात करेंगे, सही है। अब उसके बाद बात हुई थी अंदर ना, करण बात कर रहा था कि हमें राशन क्यों कम मिल रहा है। अब राशन कम मिलने पे वो बोल रहा था कि यार हमें राशन इसलिए कम मिल रहा है क्योंकि हम लोग शो को वो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, उन्होंने 17 सीज़न कर लिए हुए हैं, हमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, ये है वो है, तो ये सारी बातें हो रही थी। अब मीन वाइल ना ईशा, जो कि ईशा अभी ना अभी भी वो लगी हुई है उसी चक्कर में कि अविनाश सही बंदा है, तो वो मजाक मस्ती कर रहे थे कि ये हो रहा है, ये सिखाएंगे 15 दिन बिग बॉस का सीज़न इन, और इस टाइप की बातें हो रही थी। अब उसमें भी विवेन अपना पॉइंट रख रहा था, तो करण ने बोला तेरे से रिलेटेड बात नहीं है, सही है, तो वो अपना कोई और पॉइंट रखना चाह रहा था। अच्छा, करण बीच में एपिसोड में कहीं और भी एक दफ़ा बोल रहा था कि विवेन की मुझे चीज़ समझ नहीं लगती, टॉपिक उठाता है और फिर उसके बाद गायब हो जाता है, दिख ही नहीं रहा होता, और विवेन वाकई करता है, विवेन अपना पॉइंट रखता है, रख के चला जाता है, विवेन को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता कौन क्या कर रहे हैं, सही है। खैर ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद ना वो सिंपति कुमार नहीं, वो है अटेंशन सीकर औरत जो है, वो वॉशरूम से आती हुई गिर गई, ठीक है, उसको तो मतलब उसको सिंपति लेनी, उसको हर जगह अटेंशन सीख करनी करनी है। अब वो गिर गई है तो ना रजत ने बोल दिया कि पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि सच में गिरी है ये। तो उधर से बात शुरू हुई, मजाक मजाक बस्ती, एक दूसरे को टोंट बज रहे थे। रजत ने थोड़ी बातें सुनाई कि कल इसकी वजह से मेरा ना वो रह गया, क्या रह गया, कल इसकी वजह से मैं रह गया क्योंकि ये पीछे थी, मुझे डर था कि इसको झटका वटका ना लग जाए, हाथ पाँव ना हो जाए। तो उधर से इनकी बात शुरू हुई। फिर ये कैमरा अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करती है ये आंटी, जो इसने की, ठीक है, और उस चक्कर में फिर इनकी डिबेट वगैरह शुरू हुई। तो उधर से नायरा ने बोला सॉरी आई एम नॉट इनटू दिस शिट, और मजाक मस्ती और उठ के चलेगी। बाद में बग्गा साहब उसको बोल भी रहे थे कि क्यों तुम इंटरटेन करती हो, मिस कर दिया करो, इग्नोर कर दिया करो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रात ख़त्म हो गई थी, नहीं इसके बाद हाँ, इसके बाद विवेन रजत के साथ डिस्कशन कर रहा था कल वाले टॉपिक के ऊपर ही, कि कल इसने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो किया था, जो कि हमें भी पता चल गया था, और अब वो उसके साथ भी क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद भी ये पंगे लेती रही है और ना उनका वो मामला सॉल्व हो गए, सॉल्व नहीं हुए मतलब रात हो गई थी, फिर सो गए मेरे ख्याल से। और नहीं बल्कि उधर से जब करण आया, रजत आया है, तो इसने उसको फिर बोला शोला, बंदर वंदर बोला है, और काफ़ी कुछ एक दूसरे को उन्होंने बातें बोली हैं। अच्छा, अब ना मैं सही बात बोलूँ ना तो मुझे मुझे अभी तक रजत की पर्सनैलिटी मतलब इम्पल्सिव है, लेकिन ठीक है, ठीक है। अब वो नई सिंपति, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, वो उसके अंदर नई सिंपति है, क्योंकि देखो हर बंदे ने अपनी लाइफ डिफरेंट जी होती है, उसने डिफरेंट वे में चीज़ें फेस की होती हैं, उसके लिए उसमें नहीं आती किसी के लिए सिंपति, तो क्या करें, वो नहीं तुम्हारे लिए फील कर रहा, तुम रो रहे हो, तो जिस अब जैसे वो जैसे कोई रोता है ना, वो उसके अगेंस्ट हो जाता है रजत। तो ये एक चीज़ फील हुई है, ठीक है। उसके बाद ना हाँ, उधर एपिसोड ख़त्म हो गया। फिर बिग बॉस का वही थक्कड़, पता नहीं किस किस अनु पलिक साहब से उन्होंने जो गाना लिखवाया, वो गाना आया, उसमें गाने के दौरान भी मैं देख रहा हूँ कि जो शहजादा ना वो बस ऐसे ऐसे खड़ा, मतलब चलो बाकी लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो भाव नहीं दे रहे होते गाने को, लेकिन शहजादा तो ऐसे था कि ये गाना उसको जहर लग रहा है, ठीक है। खैर गाने के बाद इन्होंने सबने रिक्वेस्ट की कि हमें राशन भेज दिया जाए, और करण भी बात नहीं, विवेन बता रहा था ईशा को और एलेक्स को कि ये ना 2 दिन से अब ना इसने बहुत सारे झूठ बोले हुए चाहत ने, अब वो इसके अगेंस्ट पड़े हैं ना, तो ये घबरा रही है, और ना ये इम्पल्सिव इम्पल्सिव तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि
थोड़ा सा ना घबरा के डिसीजंस ले रही है। तो हाँ, ये था सीन। उसके बाद फिर मेरे ख्याल से डिनर टेबल के ऊपर इनका कोई चल रहा था, उसमें भी काफ़ी डिबेट हुई है और काफ़ी लंबा चला फड्डा, जिसमें ये बातें चल रही थी। खैर ये लड़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, सबको ही पता है चाहत तो है ही ड्रामा है, ठीक है। तो वो ये उस वे में ये फाइट साउंड हो रही थी और करण और ईशा बाहर बैठे थे। फिर राशन आया, राशन लेने गए रजत और विवेन, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में था और सब लोगों ने नोटिस कर लिया कि बहुत कम क्वांटिटी में है। तो सब ने ये डिसाइड किया कि हम ना भूख हड़ताल करेंगे, कुछ इस टाइप का कर रहे थे। तो उस टाइम ना इसकी हिपोक्रेसी सबसे पहले अविनाश की जागी कि मैं तो खा रहा हूँ, ठीक है। तो उसने अपना एक सेब उठा लिया। वही मतलब कितनी देर आप मखोटा पहन के रखोगे, बाकी लोगों को भी भूख लग रही है, लेकिन सबने बोला कि सबको मिले तो इक्वल मिले या ज़्यादा मिले। उसके बाद माइंड ट्रेनर ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि जिसको जो लेना है अपना ले और उसको खाना है, उसको छोड़ना है, जो करना है वो करे, ठीक है। तो उसके दौरान श्रुतिका को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो लेकिन उसने ना एक सेब उठा लिया। फिर एंड में वो काफ़ी लंबी डिबेट के बाद डिसाइड हुआ। खैर डिबेट के दौरान भी मुझे एक बात अच्छी लगी कि विवेन और करण बात कर रहे थे कि इसने हमेशा भीड़ के अगेंस्ट बात करनी थी ताकि मैं शाइन करूं, ताकि मैं दिखूं, और ये वाकई ये करता है, रिबेल करता है लेकिन गलत वे में। अब ज़रूरी नहीं कि अगर आप अकेला ही बोल रहे हो तो आप लहदा ही दिख रहे हो, ठीक है। अब इस टाइम ना पूरे घर के अगेंस्ट था, लेकिन फिर भी सबने म्यूचुअली डिसाइड किया कि इसको अगर इसका हिस्सा लेना है तो इसको डिवाइड करके दे देते हैं, जिसमें चुम ने इसको एप्पल दिया, आधा इसका था और आधा था उसका सारा का, ठीक है। वो पूरा खा गया। अब वो कहता मैं पूरा खाऊंगा क्योंकि करण ने बोला। करण ने फिर आगे बड़ी करण के वन लाइनर बड़े मजे के होते हैं। करण ने आगे बोला कितनी बातें मानता है तू करण की, मेरी हर बात मानेगा तू, बता, अगर मानेगा तो फिर बता मुझे ना, मतलब आज तक तूने कितनी बातें मान ली। तो करण ना उसको बहुत अच्छे तरीके से डील करता है और बड़े मस्त तरीके से उसने ना उसको आगे डील किया है। खैर उसने खा ही लिया हो था, उससे निकलवा तो सकते नहीं थे, लेकिन उसने बाद में सारा का ऑरेंज भी खा लिया, ठीक है। और फिर बाद में पुशअप भी मार रहा है। अब इस दौरान उसकी जो फ्रेंड्स थी ना वो भी उससे इरिटेट हो रही थी कि यार ये बहुत ही ये है वो है जो भी है, ठीक है। फिर इसने खिचड़ी वगैरह बना ली। अब उसी मीनवाइल में जो विवियान है वो सिर्फ अपनी ना कॉफ़ी पी के वो सरवाइव कर रहा था। खैर एक सेब ना उसने बोला कि मेरे से जो है माइंड ट्रेनर है आफरीन साहब, उन्होंने बोला कि मेरे हिस्से का सेब चलो मैंने दे दिया तुझे, ठीक है, जा खुश रह। खा लिया उसने। खैर उसके बाद ना उसके बाद काफ़ी लंबा ये चला। फिर उसने खिचड़ी वगैरह बनाई। सारा इन लोगों के लिए मेरे साथ दूध शूध आ गया था, कुछ पीने को तो दे दिया था इन्होंने, लेकिन इस टाइम मुझे फील हुआ कि यार रिस्क कितनी बड़ी नेमत है और मैंने शुक्र अदा किया कि हमें मिल रहा है, सही है। उसके बाद चुंग के साथ इसका ना हल्का सा उधर ही इशू हुआ। चुंग ने उसको क्योंकि बोला कि मैंने आधा दिया था, ये तो वो काफ़ी लंबी इनकी डिबेट हुई उस दौरान। फिर उसके बाद इन्होंने, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, वो मुझे थोड़ा सा ना साई-फाई फीलिंग आई क्योंकि टाइम ट्रैवल की पावर दी गई है इस सीज़न में। तो सारा उन्होंने डिसाइड किया, प्लान किया विवेन ने, वो सारा के टाइम में पीछे जाके हम कैसे चीज़ें सही कर सकते हैं। बिल्कुल टाइम ट्रैवल वाली मूवी वाली वाइब आ रही थी। एंड गेम हो गया था, बैक टू द फ्यूचर हो गया था, तो उस टाइप की वाइब आ रही थी, ठीक है। तो अब उसमें ना इन्होंने प्रॉपर वो जाके उसने ना बिल्कुल ऐसे बिग बॉस, जो टाइम कैप्टन है, बिग बॉस हमें खाना चाहिए, हम पीछे जाकर टाइम में ये करना चाहते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट थीम के हिसाब से उन्होंने चीज़ प्लान की थी, ठीक है, मज़े की भी थी। तो मुझे लगा था कि ऐसे ही होगा डायरेक्ट अगला वो जो, क्योंकि हमें वो दिखाया हुआ था ना प्रीव्यू में कि 2 लोगों को नॉमिनेट करो, लेकिन उससे पहले बिग बॉस ने बोला कन्फेशन रूम खोलो, अपनी विशेस करो, ठीक है। तो विशेस में सबसे पहले करणवीर गया। उसने बोला कि उसने पहले खाना मांगा, फिर उसने बोला दूसरी विश मेरी ये है कि मुझे ना मेरी नॉमिनेशन खारिज हो जाए, ठीक है। उसके बाद तीसरा कौन गया, अब मैं ऑर्डर वाइज बात करूं कि अच्छा मैं होता तो मैं भी यही मांगता कि मुझे ट्रॉफ़ी चाहिए। तो विवेन ने सबसे पहले जाके बोला कि मुझे विनिंग ट्रॉफ़ी चाहिए।
उसके बाद मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे गई थी नायरा, जिसने मेरे ख्याल से खाना मांगा था सबके लिए और कुछ इस टाइप की चीज़ थी। बाकी सब ने ऑलमोस्ट विनिंग ट्रॉफी ही मांगी। अच्छा, बाहर आके जो अलाइस है, उसने अलाइस ही है नाम, अलाइस ने बोला था अंदर जाके कि मैं आपने बोला था कि मैं टॉप 2 में हूँ, तो मैं टॉप 2 में ही रहना चाहती हूँ, और कुछ इस टाइप की विश की थी। खाने का उसने कुछ बोला नहीं था, लेकिन बाहर आ कहती कि मैंने इतना मैं ज़रूर बोल सकती हूँ कि मेरी एक विश खाने से रिलेटेड थी। ठीक है, सब ने ऐसे अपनी अपनी विशेस बोली। और अच्छा, उस टाइम ना अविनाश ने चुम की बर्थडे के लिए केक मांगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो चुम की बर्थडे के लिए नहीं था, वो बहाने से अपने लिए ही मांग रहा था। सही है। खाने के लिए किन लोगों ने बोला था? अविनाश ने, चुम ने, सारा ने बोला था, नहीं सारा ने बोला था कि नहीं बोला था, लेकिन उसने ज़रूर बोला था। अविनाश ने, चुम ने, श्रुतिका ने। ठीक है, बाकी सब ने तो फिर ट्रॉफीज़ ही मांगी जाके। अब मुझे समझ नहीं लग रही थी शिल्पा जी किस मुंह से ट्रॉफी मांग रही थी। वो वाला मुंह जो कल थोड़ी सी बातों से ही मैन्युपुलेट हो गया था। खैर, इन सब से पहले वो रो भी रही थी। मुझे उसी टाइम रियलाइज़ हुआ जब वो रो रही थी ना बैठी हुई श्रुतिका, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि खाना कितनी बड़ी नेमत है। हाँ, उसी के बाद वो पुशअप लगा रहा था अविनाश, और ईशा और अलाइस उसके पास जा रही थी बात करने। फिर वो रुक गई रास्ते में कि लोग ना बड़ा करते हैं। मेरे ख्याल से करण का ही नाम ले रही थी कि करण बड़ा खुश होता है हम लोगों की लड़ाई डाल के। और करण ने, मेरे ख्याल से उसके बाद करण ने और अविनाश ने बात भी की इस टॉपिक के ऊपर कि सॉरी मैं उस दिन थोड़ा ज़्यादा बोल गया, सॉरी, एंड ये सारी बातें हुई। ठीक है, उसके बाद बिग बॉस ने शाम को ना इन सबको हाँ, शाम को इनको फिर वो टास्क दिया कि 2 लोगों के नाम ले जिनको आप जेल में डालना चाहते हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने प्रॉपर ना वो सारा प्लानिंग कर ली हुई थी फ्यूचर वाली। 2 लोगों के नाम दे जिनको जेल में डालना चाहते हैं, या फिर एक बंदा जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये 2 नेम थे जो आपको मिली हुई थी। तो सब ने बोला कि एलिमिनेट नहीं करेंगे। सबसे पहले रजत ने ही बोला था कि नहीं, हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, हम ना जेल की सज़ा दे देंगे। अब सब ने अपने दो नाम दिए। सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे ये लगी कि जब विवेन गया तो लाइटिंग भी चेंज हुई। फेवरेट, अच्छा फेवरेट होने का उसने, ईशा ने बोला मैं आपकी फेवरेट बनना चाहती हूँ। यार, सेल्फ ऑब्सेशन होता है ये कि मैं जीतूँ ना जीतूँ, मैं आपकी फेवरेट बनना चाहती हूँ। वो कलर्स पे 10 साल काम करना चाहती है बस, और कुछ नहीं है इसको। ठीक है, क्रैकिंग फंसी हुई थी मेरी। ठीक है, तो उसके बाद ना हो गया ये। विवेन की बारी आई। विवेन ने बोला कि लाइटिंग चेंज हुई, सारा मज़े का सीन हुआ। उसने अपने 2 नाम दिए, तो सबके नाम मिक्स हो रहे थे। ठीक है, अभी तक। फिर गई नायरा। नायरा बोला मेरे पास कोई नाम नहीं है। बिग बॉस ने बोला अब यही मेरी फेवरेट है, यही 2 नाम देगी, और जो ये 2 नाम देगी ना वही जेल में जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से फिर ना डिस्कशन हाइप अप होना शुरू हो गया बिला वजह ही। वो जो डोंकी की शिट के लेवल का बंदा है अविनाश, वो बोलना शुरू हो गया सिंपति ये वो, हर किसी से लड़ रहा है वो। फिर जो लड़ाई हुई ना, मुझे देखने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि लड़ाई बिला वजह बोली जा रहा था। और मीन वाइल ना जो श्रुतिका है उसने कंडक्ट करना शुरू कर दिया, ये वो आया तो श्रुतिका ने ऐसे हल्का सा हाथ लगा दिया, तो उसके साथ रूड हुआ ये कि हाथ लगाएगी, फिर ये भी हो सकता है वो भी। फिर उधर भी करण से ही उठ के आया, ये ले मैंने भी लगा दिया हाथ, क्या करेगा अब। तो वो उसको मतलब करण बिल्कुल सही एट द मोमेंट कर देता है। अब ना श्रुतिका की मुझे बात याद आ गई। श्रुतिका नॉमिनेशन रूम में बोल रही थी कि मैं बहुत बुरी हो रही हूँ, मैंने लोगों के साथ गलत किया, क्योंकि कल के एपिसोड में उसने वाकई गलत किया था। वो अविनाश के इन्फ्लुएंस में आके उसने जो विवेन को उसने नहीं दिया था खाना। सही है, कल इन्होंने पकोड़े समोसे अच्छे खाए हैं, लेकिन खैर कल खाए थे, आज तो भूख लगी जाती है। ठीक है, उसके बाद ना फुल एक्सट्रीम फाइट शुरू हो गई। मेरे ख्याल से चुम ने उसको बोला, नहीं उससे पहले विवेन की उससे सबसे पहले फाइट हो रही थी अविनाश की फाइट हो रही थी आफरीन के साथ। ठीक है, आफरीन के साथ वो अच्छी खासी फाइट कर रहा था वो,
उससे पहले बिग बॉस ने मेरे ख्याल से वो भी एक सेगमेंट डाला था कि कुछ ढूंढे वो मैंने लंबा खींच रहे थे। इससे बेहतर ये फाइट पूरी दिखा देते हमें। खैर उसके बाद ना माइंड ट्रेनर के साथ उसकी फाइट होती रही, उसने अच्छी उसके ट्रिगर कर दिया हुआ था आफरीन ने अविनाश को, ठीक है। वो हो रहा था, बोली जा रहा था, फिर बीच में ना चुम ने बोल दिया उसको साला। उधर से वो फुल हाथापाई शुरू हो गई। और पीछे से ना मुझे याद है जब फाइट भी चल रही थी ना, जो मैंने पहले भी बात की है, कि विवेन ने बोला कि हम इजी वे स्केप नहीं लेंगे किसी को एलिमिनेट करने का, क्योंकि उससे पहले जब फुल फाइट चल रही थी ना, वो मान नहीं रहा था जेल में जाने के लिए, क्योंकि दो नाम डिसाइड हो गए हुए थे, चाहत का और विवेन का। तो रजत आगे बोला कि हमारे पास फिर एक और ऑप्शन भी है एलिमिनेट करने का, साले को एलिमिनेट कर दो, इतना बोल रहा है। तो फिर अब विवेन बोला कि हम एलिमिनेट करके इजी वे स्केप नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसकी वाइब ये है विवेन की कि मैं मुकाबला करूंगा, मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि एलिमिनेट करके तो भागने वाला सीन है ना, कि किसी को एलिमिनेट करके आप इजी वे स्केप लेके भाग गए है। उसके बाद फिर वो फाइट बढ़ते फाइट के बीच में ही एपिसोड कट हो गया। अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो एपिसोड देखने के लिए। करण एंड में आया था, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, वो देखने में मज़ा आएगा कि अब क्या हुआ है, किस करवट ऊँट बैठेगा, और उसको देखने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा, पर मैं अभी देखने जा रहा हूँ। इस एपिसोड के बाद उसका रिव्यू आ जाएगा, इकट्ठे सारे एपिसोड के रिव्यू इकट्ठे शूट कर रहा हूँ, तो वो इकट्ठे देखने को मिल जाएंगे। बाय द वे, वो रिव्यू देखना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा फेसबुक पे हमें फॉलो एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, पीस।